बेंगलुरु का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु अपने आधुनिक चमक और आईटी के दिग्गजों के लिए जाना जाता शहर अपने अतीत में भी कई कहानियां समेटे हुए है। ऐसी ही एक कहानी है एक पुराने हवेली की, जो शहर के बाहरी इलाके में पेड़ों की घनी छाया में छिपी हुई थी। यह हवेली सालों से बंद थी। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक अमीर व्यापारी रहा करता था। उसके अचानक गायब होने के बाद हवेली में अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं। हवा में हल्की सी खिलखिलाहट, दीवारों पर परछाइयां और कभी-कभी दूर से आती हुई संगीत की धुन, ये आवाजें स्थानीय लोगों को परेशान करती थीं। एक दिन कुछ कॉलेज के छात्र रोहित, रिया और आदित्य इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे एक रात पुरानी कहानियों की रोमांच के खोज में हवेली में घुसने का प्लान बनाते हैं। हवेली जर्जर और धूल भरी थी। टूटी हुई खिड़कियों से रात की हवा आ रही थी। हर आहट उन्हें चौंका देती थी। वे हवेली के अंदर गहराई में जाते हैं और एक बड़े से हॉल तक पहुंचते हैं। हॉल के बीच में एक धूल से ढका हुआ पियानो रखा था। अचानक हवा में एक मीठी सी धुन बजने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ पियानो के कोमल स्वर छेड़ रहा हो। रोहित, रिया और आदित्य दहशत में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। धुन धीरे धीरे तेज होती गई और कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा गई। तभी उनकी नजर पियानो पर पड़ी। धुंधले प्रकाश में उन्हें लगा कि पियानो की कुर्सियों पर कोई बैठा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। लेकिन कुर्सी के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां कुछ नहीं है, केवल पियानो की धुन हवा में गूंज रही है। घबराकर छात्र हवेली से भाग निकले। वे कभी वापस नहीं गए। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और कभी-कभी रात में हवा में आती हुई पियानो की धुन आसपास के रहवासियों को यह याद दिलाती रहती है कि बेंगलुरु के चमचमाते शहर के पीछे अतीत के कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं।